तैयारी स्टार्ट। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए रवाना हो गए। विराम। ISS में पहला कदम रखते ही हर भारतीय का गौरव तो बढ़ने वाला ही है। यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक भी होगा। विराम। हर बार टाले जाने के बाद शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य यात्रियों के साथ बुधवार को उड़ान भरी। विराम। वे करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद गुरुवार को ISS पहुंचेंगे। विराम। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। विराम। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। विराम। शुक्ला से पहले राकेश शर्मा ने वर्ष 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। विराम। विराम। इस यात्रा के 41 साल के इंतजार के बाद अब यह पल आया है। विराम। याद रखा जाना चाहिए कि 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, मनुष्य का एक छोटा सा कदम मानव जाति के लिए लंबी छलांग है। विराम। आज यही कदम भारत भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। विराम। पैरा। शुभांशु 14 दिन ISS पर रहेंगे। विराम। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और अन्य भारतीय संस्थानों द्वारा डिजाइन किए गए 7 प्रयोग करेंगे। विराम। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी, कम गुरुत्वाकर्षण में जैविक कृषि, मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर से जुड़े हैं और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। विराम। इसके साथ ही नासा के 5 प्रयोग में भी वे शामिल होंगे। विराम। भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए मिशन गगनयान की घोषणा कर चुका है। विराम। शुभांशु की ट्रेनिंग और ISS पर अनुभव गगनयान मिशन के लिए बहुत उपयोगी होगा। विराम। शुभांशु की ट्रेनिंग से हमारे यात्रियों की टीम को अंतरिक्ष में मानव सुरक्षा और मिशन सफलता के लिए जरूरी कौशल मिलेगा और मिशन गगनयान की तैयारियां बेहतर होंगी। विराम। मोटे तौर पर कहना होगा कि शुभांशु की यह यात्रा सिर्फ एक उड़ान ही नहीं है, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में साहसपूर्वक कदम रखने का संकेत भी है। विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मिशन भारत के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक मसलों पर फायदेमंद साबित होगा। विराम। इसके साथ ही भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका को मजबूत करेगा। विराम। निश्चित ही भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी यह अहम कदम है। विराम। पैरा। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन को लेकर पहले ही कहा था कि मुझे सच में विश्वास है कि मैं भले ही एक व्यक्ति के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूं, लेकिन यह 1.4 अरब लोगों की यात्रा है। विराम। जैसा कि शुक्ला ने कहा भी है कि इस अभियान से देश में एक पूरी पीढ़ी की जिज्ञासा जागृत होगी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो भविष्य में ऐसे कई प्रोजेक्ट को संभव बनाएगा। विराम। पैरा। आम जन के लिए तो स्वच्छ वायु के मायने मात्र सरलता से सांस लेना, वातावरण में किसी भी प्रकार के धूल के कण नहीं होना, स्पष्ट दिखाई देना तक सीमित है। लेकिन हमें अस्वच्छ वायु कितनी गहराई तक आघात पहुंचाती है, यह एहसास आम जन को नहीं हो पाता है। विराम। इस स्वच्छ वायु के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को
मात्र चिंता प्रकट करने तक छोड़ देते हैं या फिर सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें स्वच्छ वायु प्रदान करे। विराम। आम जन तो वायु प्रदूषण का शिकार है ही, लेकिन खुले आसमान के नीचे काम करने वाले अपेक्षाकृत कहीं अधिक खतरे में हैं। विराम। पैरा। वायु प्रदूषण के कारण औसत आयु में लगभग 5% की कमी आ रही है। विराम। इनमें भी प्रभाव की दृष्टि से वे कर्मी जो हमें बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं। विराम। वे जीवन पर्यंत तो वायु प्रदूषण जनित बीमारियों के शिकार रहते ही हैं और जीवन अवधि की दौड़ में भी सामान्य जनों से काफी पीछे रह जाते हैं। विराम। इन व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गुणात्मक दृष्टि से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहता है। विराम। विडंबना तो यह है कि यह वर्ग वायु प्रदूषण को लेकर ना तो कोलाहल मचा सकता है और न ही इनकी आवाज को सुना जाता है। विराम। इनके पास तो यह विकल्प भी नहीं होता कि गहन वायु प्रदूषण के दिनों में अपने कार्य को छोड़ दें अथवा अवकाश लें। विराम। खुले आकाश तले काम करने वाले कर्मी आजीविका की दौड़ में मजबूरन बिना किसी सोच विचार के ज्यादा से ज्यादा मुंह पर कपड़ा बांधकर निरंतर कार्य करते रहते हैं। विराम। मोटे अनुमान के तहत भारत में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। विराम। दुर्भाग्यवश वायु प्रदूषण के कारण हो रही मौतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अस्वच्छ वायु का सर्वाधिक प्रभाव खुले में काम करने वाले कर्मियों पर पड़ता है। विराम। वायु प्रदूषण का कहर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। विराम। अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की हानि जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 3% है का यह कारण बनता है। विराम। इस नुकसान के मूल में समय से पूर्व मौत, बढ़ती बीमारियां, घटती उत्पादकता और जीवन शैली में संकुचित व्यवहार शामिल है। विराम। पैरा। वायु प्रदूषण के रहते मानव उत्पादकता में लगभग 8 से 10% तक कमी आती है। परिणाम स्वरूप हर स्तर पर लागत में बढ़ोतरी, समयावधि में कार्य पूरा नहीं होना दूरगामी दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। विराम। यह अत्यंत चिंता के विषय हैं। विराम। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। विराम। भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक व्यवसायों की देन है जो कुल सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी अधिक है। विराम। यदि आजीविका की दृष्टि से आकलन किया जाए तो लगभग 90% कर्मी अनौपचारिक क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। विराम। सरकारी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अनेक प्रयासों के बावजूद अधिसंख्य इसके लाभ से वंचित हैं। विराम। पैरा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले 131 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। विराम। इसके तहत अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराकर शहर विशेष की कार्य योजना बना क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाई गई। विराम। उत्साहजनक रूप से
लगभग 100 शहरों में परिणाम स्वरूप वायु गुणवत्ता में सुधार भी हुआ। विराम। इससे उत्साहित होकर सरकार ने कार्यक्रम के लक्ष्यों में परिवर्तन कर वर्ष 2017 को आधार मानते हुए 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण कण 40% तक कम करना तय किया है। विराम।